अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम पाकिस्तान अफेयर्स की, पाकिस्तान स्टडीज़ की वन लाइनर सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। हम 1500 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल साइंस, एबिलिटी, इस्लामिक स्टडीज़ और बाकी इंटरनेशनल जीके, इंटरनेशनल को भी करेंगे। सही है। तो अभी हम पहुंचे हैं 1501 पे। पहली फीमेल डिप्लोमेट पाकिस्तान ने अपॉइंट की थी, कहां पे की थी? ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में की थी। ये 70 सालों में पाकिस्तान ने पहली फीमेल डिप्लोमेट सऊदी अरेबिया में की थी। इनका नाम था फौजिया फयाज अहमद, इनका नाम था। इन 17 years she was the first female diplomat in Saudi Arabia. डॉक्टर रुथ फाओ was also known as मदर टेरेसा, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र सर्व कर दी, डिवोट कर दी इन द परसूट ऑफ अदर पीपल्स, मतलब उनकी खिदमत करने में। शी वॉज नर्स बाय ऑक्यूपेशन। उनको मदर टेरेसा भी कहते हैं। शी वॉज नॉट मुस्लिम। शी स्पेंड हर एंटायर लाइफ सर्विंग द ह्यूमैनिटी। ये अगस्त 2017 को वफात पाई थी। उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ शाह जो रिसालो, हमने पिछले देखा कि शाह जो रिसालो की क्या हिस्ट्री है। दिस इज वन ऑफ द ये सिंधी जुबान का मेरा ख्याल है इस फर्स्ट रिसाला, हमने पिछली वीडियो में इसको कवर किया हुआ है। तो शाह लतीफ जो रिसालो, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन किसने की थी? शेख अयाज साहब ने की थी। सिंध वॉज कंकर्ड ड्यूरिंग द डायनेसिटी, कौन सी थी उस टाइम? कौन सी उस टाइम चल रही थी? उस टाइम उमैयाद डायनेसिटी थी, बनु उमैया की डायनेसिटी उस टाइम चल रही थी। सिंधु मुहिंजी सा में को आमर जलील ने लिखा था। दिस इज सिंधी बुक। फैज महल खैरपुर सिंध के अंदर है। 1971 की जंग के अंदर अमेरिका ने ऑफर की थी पाकिस्तान को अपनी हेल्प, कि भाई जब जंग खत्म होने के करीब थी, अमेरिका ऑफर्ड असिस्टेंस एंड हेल्प टू पाकिस्तान, विच आई थिंक पाकिस्तान रिफ्यूज। सुना है कि जब मतलब ये सुना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कंट्रोवर्शियल बहुत सी बात है कि जो अमेरिका है उस रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था, तो हम हालांकि अलायंस में थे, लेकिन फिर भी अमेरिका हमारी सपोर्ट को नहीं आया था। लेकिन अमेरिका कहता हम गए थे, हमने उनका कोई जजीरा यहाँ पे अरेबियन सी में लाकर खड़ा किया था, जो कि किया हुआ था, जिसको हम भी एक्नॉलेज करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने, जब जंग खत्म होने के करीब थी, तो पाकिस्तान अमेरिका ने अपनी सपोर्ट ऑफर की थी, जो कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं की थी। दिस इज ऑल्सो कंट्रोवर्शियल थिंग। हु की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम सारी की सारी इसी चैनल पे कवर करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह एक बाय एक को पूरे के पूरे हम हर चीज उसकी कवर करेंगे। हु की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में जो आई थी, पाकिस्तान के अंदर औसतन उम्र 66.4 साल तक होती है, मतलब कोई 66.5 साल के करीब औसतन उम्र है पाकिस्तान के। दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट वंस अगेन। जो भी आप पॉजिटिव कोई चीज होगी उसमें आप पाकिस्तान को सबसे नीचे ही देखेंगे। सवात वैली कहां पे सिचुएटेड है? हिंदू कुश माउंटेन रेंज के अंदर ये सिचुएटेड है। मदर ऑफ दयाना वादिया वाज रतन बाई। दयाना वादिया कौन है? अगर आपको नहीं पता तो दुख की बात है। ये जिना रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी। उनकी जिना रहमतुल्लाह अलैह ने 3 शादियां की थी एंड ऑल द वुमेन वर नॉट मुस्लिम, आई थिंक, क्योंकि ये रतन बाई तो मुसलमानों का नाम नहीं है ना। दिस इज ऑल्सो अ कंट्रोवर्शियल थिंग। तो दयाना वादिया रतन बाई के बदन से पैदा हुई थी एंड शी वाज द ओनली औलाद ऑफ जिना रहमतुल्लाह अलैह। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कब बना था? पार्ट कब बना था? 14 अक्टूबर 1955 के अंदर। उससे पहले हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे, हमने फौज कशी की थी और वहां पे बगावत वगैरह हो गई थी। जो वहां का लीडर था उसके भाई ने और उन्होंने बगावत कर दी थी, तो हमने कुछ फौज कशी कर दी थी। इस तरह से हमने वो थोड़ा सा उसको किया था। तो जो ऑफिशियली पार्ट बना था उसका कॉन्सेंट के साथ, वो 14 अक्टूबर 1955 के अंदर बना था। कायदे आजम की पहली बीवी जो कि 1893 के अंदर फौत हुई थी, ये 1878 के अंदर पैदा हुई थी, ठीक है? छोटी उम्र में ही ये फौत हो गई थी। जिना रहमतुल्लाह अलैह ने जब इनसे शादी की ना दोस्तों, तो ये शादी करने के बाद चले गए इंग्लैंड। तो इसी दौरान इनकी वालिदा और इनकी ये पहली बीवी इम्मी बाई जिसे कहते हैं, शी डाइड, ठीक है? काज ऑफ नहीं पता इनका। तो ये इस्माइली शिया थे, ये लोग अक्सर कहते हैं नॉन मुस्लिम थे, बट देवर इस्माइली शियाज।
और ये एक ब्रांच है शियाज की, ठीक है। और दूसरी शादी इन्होंने मेरा ख्याल 1913 में की थी, सॉरी 1800 है ये 1878 है। 1913 में मेरा ख्याल है दूसरी शादी इन्होंने की थी, वो रतन बाई से की थी, RATTAN, रतन बाई, BAI, ठीक है। ये दो शादियां इन्होंने की थी और इनकी जो बेटी थी डियाना वाडिया वो रतन बाई से थी, हमने पिछली उसमें देखा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन डाइड आफ्टर 9 days एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये वाहिद वो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के इलेक्ट हुए थे जो कि अपनी चीफ जस्टिस बनने के 9 दिन बाद फौत हो गए थे। गुलाम इसहाक खान ऐसे बंद मौसूफ थे जो कि चेयरमैन वापडा भी रहे, चेयरमैन सिंध भी रहे, चेयरमैन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी रहे और पाकिस्तान के सदर भी रहे। मतलब कोई इतना ही कॉम्पिटेंट बंदा था ये। गो एंड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्सन। मैं इसी बात को लेकर होता हूं, यहाँ पे कॉम्पिटेंट तरीन आगे नहीं आता, यहाँ पे अमीर तरीन आगे आता है। जिसने पॉलिसी बनानी है उसको पता ही नहीं कि मैं किस एटमॉस्फेयर में रहने वाले लोगों के लिए मतलब पॉलिसी बना रहा हूं। जिसने कभी गंदा पानी पिया ही नहीं है वो कैसे मतलब गंदे पानी पीने वाले लोगों के लिए पॉलिसी बना सकता है। जिसने कभी गुर्बत देखी नहीं वो गुर्बत को के बारे में कैसे उसको डिजाइन कर सकता है। जिसने फील नहीं किया, महसूस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट एक मूवमेंट थी जो कि स्टार्ट हुई थी। ये ना आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। कब हुई थी? हमने पिछली वीडियो में 2-3 मरतबा इसको अलग अलग जगहों पर देखा। 1905 के अंदर हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक से। फिर हिंदुओं ने स्वदेशी मूवमेंट का आगाज किया था जिसकी वजह से 1911 के अंदर वो जो पार्टीशन थी वो नल हो गई थी, नल एंड वॉइड हो गई थी। इंडियन मुसलमान्स एक किताब लिखी गई थी 1871 के अंदर। इसको लिखा था विलियम विल्सन हंटर ने। इंपॉर्टेंट किताब है, नाम भी इंपॉर्टेंट है। PPSC में जब हमने पास पेपर कवर कर रहे थे और मजीद हम जो करेंगे, जो पास पेपर कवर कर रहे थे उसके अंदर ये सवाल को 1-2 मरतबा हमने पहले भी देखा हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द थर कोल अथॉरिटी। सरकार जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उसने थर कोल अथॉरिटी 2008 के अंदर एस्टैब्लिश की थी। सबसे पहला रेलवे लाइन, सबसे पहली रेलवे लाइन पाकिस्तान के अंदर थी जो बनी, कायम हुई, वो कराची और कोटड़ी के माबैन थी। कराची और कोटड़ी के माबैन द फर्स्ट लाइन वाज लाइन बिटवीन कराची एंड कोटड़ी। लक्ष्मी पंडित ने यह कहा था, इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये कहा था अगर 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आजाद जो मुस्लिम लीग में होते और अकेले जिना कांग्रेस में होते तो कभी भी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं होती। दीज वर द वेरी वर्ड्स ऑफ लक्ष्मी पंडित के। मेन डिफिकल्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन डिले। आपको पता है कि हम मुल्क तो हमने बना लिया था 1947 के अंदर, लेकिन हम कानून कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। और उसकी लॉजिक क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक तो बांग्लादेश हमसे बहुत दूर था और ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि सेंटर को कितनी पावर देनी है, फेडरल को गवर्नमेंट को कितनी पावर देनी है और प्रोविंसेस को कितनी पावर देनी है। मतलब प्रोविंसेस और सेंटर या फेडरेशन जो फेडरल गवर्नमेंट थी उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की वजह से हमारा डिले आया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर। सबसे कम टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल कौन से किस बंदे का रहा है? वो रहा है सिकंदर मिर्जा का। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि सिकंदर मिर्जा वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इनका यही बंदे बाद में जब 1956 के अंदर गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हुआ तो ये मौसूफ गवर्नर जनरल थे उस टाइम। फिर यही बाद में प्रेसिडेंट बन गए ना। गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म होकर सदर का ओहदा क्रिएट किया गया और यही वो मौसूफ थे जो बाद में सदर बन गए। और इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। ये कौन थे? ये मीर जाफर के पोते थे। व्हाट अ लक वी हैव। किस्सा सोनी महिवाल किसने लिखा है? फजल शाह ने लिखा है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोहतसब। आपको पता है ये जो मोहतसब ब्यूरो है ये कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1983 के अंदर। कायदे आजम ने 600 सोल्जर्स भेजे थे इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस के लिए, इसीलिए उनको खिताब मिला था 600 ब्रेव पाकिस्तानी सोल्जर्स। उन्होंने काफी अच्छे से फाइट की थी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया। रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज कुतुबुद्दीन अहमद।
कायदे आजम सोलर पार्क भावलपुर के अंदर है, ये भी पूछा जाता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, सोलर पावर पार्क है, ये भी पूछा जाता है। और ये 500 एकड़ लैंड के अंदर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, और ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने एकड़ के अंदर। और ये पाकिस्तानी ग्रिड को 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके फराहम करेगा। टॉम्ब ऑफ बाबर काबुल के अंदर। अब बाबर कौन है? पिछली वीडियो में मैंने कहा था, स्टेट को याद रखिएगा, 1526 इब्राहिम लोधी को शिकस्त देके पहले मुगल बादशाह बाबर थे, ठीक है। और आखिरी कौन थे? हमने ये भी पहली पिछली वीडियो में पढ़ा, बहादुर शाह जफर टू। ये टू को भी याद रखिएगा, ठीक है। एक मरतबा पूछा जा चुका है कि वन था, टू था, थ्री था, फोर था, कौन था बहादुर शाह जफर था। प्रोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट कब पास हुआ था? ये जनवरी 1949 के अंदर ये पास हुआ था। सैयद अमीर अली वो मौसूफ थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से रिजाइन कर दिया था, और वजह ये थी, द रीजन वाज, क्योंकि पार्टी के पास कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी। आर्य समाज, इस बारे में क्यों बार बार पूछा जाता है, आपको पढ़ के पता चल जाएगा। पीपीएससी में काफी मर्तबा आर्य समाज, एनटीएस और पीपीएससी तो इसके बहुत ही पीछे लगे हुए हैं ना। एनटीएस के भी हमने पिछले पास पेपर किए हैं, तो उसमें वो दूसरे चैनल पे किए हुए हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये इसको तो पकड़ा हुआ, पीपीएससी ने भी इसको पकड़ा हुआ भी, आर्य समाज। सो मैंने डिस्कवर किया कि है क्या आर्य समाज। 1875 के अंदर डिस्कवर हुआ था। आपको पता है कि 1885 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका नाम था, यस, दैट वाज अ कांग्रेस। दिस वाज द टाइम व्हेन हिंदुइज्म वाज बीइंग प्रमोटेड। इसका भी यही मतलब था, इसका भी यही मतलब था। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आर्य समाज को फाउंड किसने किया था? वो बंदा था दयानंद सरस्वती, उसका नाम था। और ये क्या थी? ये एक मोनोलिथिक हिंदू मूवमेंट थी जो कि अथॉरिटी ऑफ वेद्स को प्रमोट करती थी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि वननेस ऑफ गॉड में इसमें प्रमोट किया गया था। उन्होंने ये कहा था, वेद के अंदर ये जो भगवान खेलते हो ना तुम लोग, देयर इज ओनली वन गॉड। हाँ, बेशक वो इनमें से कोई है, वो राम विष्णु है या कोई भी है, तो वह जो अथॉरिटी है ना, सुप्रीम अथॉरिटी, दैट बिलोंग्स फ्रॉम टू वन अथॉरिटी। काराकोरम हाईवे को N35 N35 भी कहते हैं। जरबे अजब का मतलब होता है शार्प, तीखा और कटिंग स्ट्राइक। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ड्राफ्ट की थी वारदा स्कीम, जिसे वारदा मंदिर स्कीम भी कहते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है दोस्त। एट प्रेजेंट पाकिस्तान हैज 52 नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स। मैं अक्सर कहा करता हूं, पाकिस्तान की अगर दीवारें सोने की और जमीन हीरे की बन जाए, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, व्हाई नेशन फेल। बहुत अच्छी किताब है, CSS PMS के एस्पायरेंट को जरूर एक मरतबा इसकी एटलीस्ट समरी सुननी होनी चाहिए यूट्यूब पे। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर साइन हुई थी। इसको जो है ना, वो वर्ल्ड बैंक ने मेडिएट किया था, ठीक है, मेडिएट होता है मतलब, वो इसको ना वर्ल्ड बैंक के दरमियान में सुलह जोई कराई थी, वो लफ्ज मुझे से याद नहीं आ रहा। पाकिस्तान को झेलम, इंडस और चनाब मिले थे। जिक याद रखेंगे, पाकिस्तान जिक। और इंडिया को रावी, सतलुज और ब्यास, रस्ब आप याद रखेंगे। तो मेरा तो ये तरीका था, मुझे कोई ये सही लफ्ज मिला नहीं, तो ये 3 दरिया इंडिया को मिले थे। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1992 के अंदर। अच्छा, ये क्या था दोस्तों? जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी ना 1960 के अंदर, उसके अंदर हमने बहुत बोंगियां मारी थी एज यूजुअल, जैसा कि हम काफी बोंगियों मारने में एक्सपर्ट हैं सिंस आवर हिस्ट्री स्टार्टेड। तो उसमें जो बोंगियां मारी हुई थी, उसके लूप होल्स को कवर करने के लिए वही है, वो क्रिएटेड अ कंप्लीट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर जो हमारे वहां पे कमियां रह गई थी, फिर क्या हुआ था कि इंडिया ने जो हमारे दो दरिया थे इंडस जैसा के, उसके ऊपर उस इंडस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर डैम शैम बनाने की उस इंडिया ने ना उसमें हमसे इसी ट्रीटी के अंदर परमिशन ली थी। ये 3 दरिया हमें दिए थे, लेकिन इसके ऊपर ना
मतलब पानी को डाइवर्ट करने की उसमें कुछ परमिशन ली हुई थी, मतलब कि पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है बिजली दूसरे प्रोडक्शन के लिए। तो लेकिन यहाँ पे हमने की कोई परमिशन ही नहीं हुई थी। वैसे तो वैसे भी लो रिपारियन थे, तो उसकी खामियों को कवर करने के लिए हमने ये बनाया था ताकि आने वाले टाइम में इंडिया अगर फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट करता है, जैसा कि 1900 कब आया था ड्रॉट पाकिस्तान के अंदर, जी बिल्कुल ड्रॉट नहीं, फ्लड आया था 1992 के अंदर भी, आई थिंक 1992 में, 1990 में आया था। तो शायद हम वो कौम है जो कि तब पॉलिसी बनाते हैं जब हमारे सर पे थोड़ा लग जाता है। तो मेरा ख्याल है ये फ्लड के बाद ही हमने ये बनाई होगी, क्योंकि इंडिया जब मर्जी पानी छोड़ देता था इन तीनों के अंदर, जब मर्जी खींच लेता था। सो उसके जो लूप होल्स थे उसको क्लियर करने के लिए वही स्टार्टेड इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, वी क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री, हमने पूरा एक फर्म क्रिएट की। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अगस्त 16 1946 के अंदर, 1946 के अंदर। कम्युनल अवार्ड 1932 के अंदर जो है ना वो ब्रिटिश पीएम रेमसे मैकडोनाल्ड ने जो है ना वो किया था। आपको ये आमतौर पे कहा जाता है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एंड पे कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया था, तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हालांकि 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि ये दिसंबर में हो रही थी, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर में खत्म हुई थी 1931 के अंदर। तो 31 के बाद क्या आता है, 32। तो ये कब आया था, 1932 के अंदर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब खत्म हो गई थी, तो उसके बाद ब्रिटिश जो पीएम थे रेमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने इसको अनाउंस किया था। कमीशन, आपको नहीं पता कम्युनल अवार्ड क्या है तो पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि हमने इसको कवर किया हुआ। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया कब, 3 फरवरी 1928 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया में आया था। अंजुमन इस्लामिया पंजाब वाज फाउंडेड इन 1859 फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ इस्लाम। अच्छा, यहां पे एक और बात बताने वाली है दोस्तों, अंजुमन इस्लामिया पंजाब जो है ना, 1859 के अंदर एक और बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ था। आपको अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, वो था मुरादाबाद का स्कूल। ठीक है, ये जो अंजुमन जो बनी थी ना, पैन इस्लामिक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी, दे वर द अगेंस्ट, जैसा कि वो मौलाना कासिम नानूतवी ने बनाई थी तहरीक देवबंद, इन तहरीक नहीं थी, वो इंस्टीट्यूशन बनाया था देवबंद का। तो ये सब की सब, ये जो लिबरल मुस्लिम्स थे ना, they were against these liberal Muslims, ठीक है। लेकिन सर सैयद का काम अपनी जगह पे है, he did wonderfully। LFO कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिलैटरली अमेंड कर दिया था। वो कौन बंदा था, वो याहिया खान थे, जिसने LFO के तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अकलत तौर पे यूनिलैटरली, मतलब खुद ही किंग बन के, मतलब हर चीज को ऑल्टर कर दिया विदाउट द कंसेंट, टेकिंग कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी। चौधरी रहमत अली के बारे में आपको दोस्तों पता है, इन्होंने नाउ और नेवर के अंदर 1933 के अंदर पाकिस्तान का नाम सजेस्ट किया था। ये फौत हुए थे 1951 के अंदर, ठीक है। और ये दफन कहां है, ये कैम्ब्रिज के अंदर जो है ना वो DIGE कैम्ब्रिज के अंदर दफन है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हाथे में। पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एक रेगुलर इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था 1947 के अंदर। ब्लैक में मैंने इसलिए सारे लिखा हुआ क्योंकि ये सवाल हमने इससे पहले नहीं देखा ना बीपीएससी में कहीं पे भी। मैंने कहा चलो इसको जरा हाईलाइट कर दूं, कहीं पे भी नहीं देखा ना हमने इसका कोई भी पार्ट इससे पहले कवर किया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग मैं जब जिसको लिख रहा हूं, और मेरी नजर में मैं पहली मरतबा ये गुजरा है, इसलिए मैंने इसे ब्लैक में लिखा। 1917 के अंदर एक खेड़ी ब्रदर्स थे, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया था एक प्लान ऑफ पार्टीशन। ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी सोशलिस्ट की, ठीक है, और ये स्वीडन के अंदर हुई थी। वहां पे उन्होंने कहा था कि पार्टीशन हो जानी चाहिए किसकी, सब कॉन्टिनेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक्स की वजह से। द मिल्लत एंड मेनस ऑफ इंडियनिज्म, ये एक किताब थी, इसको लिखा था चौधरी रहमत अली साहब ने। हम उनके बारे में ऊपर देख चुके हैं, इसको रिलेट कर लीजिएगा। काला बाग आयरन डिपॉजिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कितने टोटल इसके अंदर आयरन है, 309 मिलियन टन आयरन हमारे पास है, एंड वी स्टिल इंपोर्ट आयरन फ्रॉम अदर कंट्रीज। हसनी ट्राइब सेटल्ड है वेस्टर्न बलूचिस्तान के अंदर।
एट एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम इन 1911 इकबाल की नज्म पढ़ी गई शिकवा। व्हाट आ नज्म रिटन बाय इकबाल। कुदरत कामला खुदा रब अजीम से शिकवा करते हैं। ये सबसे पहली मरतबा ये नज्म 1911 के अंदर अंजुमन हिमायत इस्लाम के सेशन एनुअल सेशन के अंदर पढ़ी गई थी। अल हिलाल व फर्स्ट इशूड ऑन जुलाई 1912। अच्छा, अल हिलाल को हमने देखा कि किसने, पिछली वीडियो में हमने देखा अबू अल कलाम आजाद ने, जो कि पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। उन्होंने कांग्रेस के सदर रहे थे, 1956 में फौत हुए तो इनको भारत रत्न मिला। उन्होंने निकाला था अल हिलाल फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम, फॉर द टू रेज द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्लाइव थे ना जो, इन्होंने ये बात को मैंडेटरी कर दिया था कि कोई भी मुसलमान चपरासी या जूनियर क्लर्क की नौकरी से बड़ी नौकरी नहीं कर सकता था। ड्यूरिंग हिज जो उसका वो टेन्योर था, उस दौरान उसने एक अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, और ये बात किसके वायद से हमें पता चलती है? एक बंदे थे हसन इस्फानी, उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड किया था लिख के बाकायदा तौर पे। आई थिंक इट वाज अ गिवन, एक डिक्री जारी की गई थी। मौलाना शिबली वो मौसूफ हैं ये जो पहले नाजिम थे, फर्स्ट नाजिम ऑफ नदवतुल उलमा। आपको पता है नदवतुल उलमा भी हमारे मौलवियों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1883 के अंदर बनी थी, और इसके सबसे पहले नाजिम मौलाना शिबली नुमानी थे। दोस्तों, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था कब? 22 दिसंबर 1939 के अंदर। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि क्यों मनाया गया था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्या किया था? रिजाइन कर दिया था, तो उसकी वजह से ये दिन मनाया गया था, डे ऑफ डिलीवरेंस। नवाब सलीमुल्लाह खान ने सियासत छोड़ दी थी क्योंकि आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हो गई थी ना, तो ये वो मौसूफ थे जिन्होंने सियासत छोड़ दी थी। नवाब सलीमुल्लाह खान के बारे में हमने पढ़ा है when we studied it, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्रिएशन के बारे में इनका काफी किरदार रहा है। फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल बॉडी टू रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। आपको लगता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगी पहली सियासी मुसलमानों की सियासी जमात जिसने मुसलमानों, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया? वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं थी, दैट वाज सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी 1866 के अंदर सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर। तो क्या हुआ था? ये हिंदूज ऑफ बनारस ने स्टार्ट की थी कि भाई ये जो उर्दू है ना, कौन सी उर्दू? नस्तालीक उर्दू को देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ, जो उसके साथ तब्दील कर दिया जाए। मतलब नस्तालीक वहां पे राइजुल वक्त थी उर्दू, उसको उस रिटर्न को, स्क्रिप्ट को, क्योंकि उर्दू कोर्ट लैंग्वेज थी ना, तो उसको देवनागरी जो है वो उसकी, उनकी हिंदुओं की है, उसके साथ इसको हिंदी के साथ उसको कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। साइंटिफिक सोसाइटी, जिसका पहला नाम ट्रांसलेशन सोसाइटी भी था, ये 1864 के अंदर सर सैयद अहमद ने गाजीपुर के अंदर कायम की थी। दोस्तों, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कब हुई थी इंडिपेंडेंस की वॉर? 1857 के अंदर। जंगे प्लासी कब हुई थी? 1757 के अंदर। बस ये याद रखना है, पहले प्लास आया था, बाद में ये असली जंग हुई थी। सही है। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सर सैयद वॉज अपॉइंटेड इन बिजनौर के अंदर अपॉइंटेड थे। दोस्तों, इस जंग के दौरान सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों का साथ दिया था अगेंस्ट द लोकल्स, अगेंस्ट इवन वट एवर दे आर, जिसके खिलाफ भी, वो मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे, वो हिंदुओं के खिलाफ लड़े थे, सर सैयद अहमद खान ने उनका साथ दिया था अंग्रेजों। फराइजी मूवमेंट वाज ट्रांसफर टू गोरिल्ला मूवमेंट बाय दुधू मियां ने इसे गोरिल्ला मूवमेंट को ट्रांसफर कर दिया था। एक्चुअली ये फराइजी मूवमेंट थी। इसको स्टार्ट किसने किया था? कब हुई थी? कब? 1799 के बाद वो वापस आए थे। अगर आपको नहीं पता और तो आप पिछली वीडियो देखें।
मुंशी चिरागुद्दीन थे, उन्होंने ये फ्लॉटेड द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम को एस्टेब्लिश करने का आइडिया मुंशी चिरागुद्दीन का था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दारुल उलूम देवबंद वो थे मौलाना कासिम नानूतवी, और सबसे पहले उस्ताद थे मौलाना महमूद देवबंदी। पहले शागिर्द थे मौलाना हसन महमूद देवबंदी, उनके बेटे। ठीक है, ये कब कायम हुई थी? मई 30, आप मई याद रख लें, बेशक 30 को छोड़ दें, मई 1866 के अंदर। और किसने इसे कायम किया था? फजलुर रहमान उस्मानी के यहाँ पे ये दारुल उलूम देवबंद कायम हुई थी। ये भी कट्टर मुसलमानों, ये लिबरल मुसलमानों के खिलाफ एक। शाह वलीउल्लाह डाइड इन 1772 के अंदर शाह वलीउल्लाह फौत हो गए थे। सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड एज अ जज इन 1876 के अंदर, वो एज अ जज रिटायर्ड हो गए थे। फौत कब हुए थे? हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में शाह वलीउल्लाह की भी पूरी हमने कवर किया हुआ है, और सर सैयद अहमद खान की भी पूरी जिंदगी को हमने कवर किया हुआ है। हमारी पाकिस्तान अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट CSS PMS के लिए बनी है ना, वहां पे नंबर ऑफ पीएम्स टिल 1958 तक पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील हो चुके थे। कश्मीर वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह इन 1846 के अंदर। कश्मीर गुलाब सिंह एक हिंदू राजा को 7.5 मिलियन आई थिंक सोल्ड कर दिया गया था, क्योंकि कश्मीर के लोग गोरे को टैक्स पे नहीं कर रहे थे। हमने सारे का सारा कश्मीर इशू ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। आप कश्मीर का एक टॉपिक देखेंगे मोहसिन अलकरम स्कूल ऑफ थॉट की प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाएंगे पाकिस्तान अफेयर के अंदर, तो वहां पे आपको कश्मीर, ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके हमने कवर किया हुआ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अनाउंस्ड इंडिपेंडेंस एक्ट कब? 18 जुलाई 1947 के अंदर। ख्वाजा नाज़मुद्दीन वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने गवर्नर जनरल और पीएम के तौर पे सर्व किया हुआ है। गवर्नर जनरल और सदर के तौर पे किसने सर्व किया हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, जरा याद करें। मजलिस अहरार वाज फॉर्म्ड इन 1929 इन लाहौर, और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने इसे फाउंड किया था। ये कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड थी। मजलिस अहरार एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है दोस्तों, और कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड थी। ये जो तहरीक खिलाफत थी ना, उसके साथ ये इसका था, वो मतलब तहरीक खिलाफत का जो सडन कंक्लूजन था उसकी वजह से ये बनी थी, और ये पाकिस्तान बनने के खिलाफ थी, और ये जिना के खिलाफ थी। अल्लामा मोहम्मद जो है ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना के खिलाफ थी। लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी को स्टार्ट किया था किसने? सैयद अमीर अली ने स्टार्ट किया था लंदन ब्रांच से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अहमद शाह अब्दाली ने, जो उसके अर्ली इन्वेजन्स थे, अर्ली पहले इब्तदाई हमले थे, किन के खिलाफ शुरू किए थे? मरहट्टों के खिलाफ। एमओ कॉलेज अलीगढ़ स्टार्ट हुआ था 1877 के अंदर। हमने सर सैयद अहमद खान के जितने भी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने सवाल आए हैं सर सैयद से मुताल्लिक, हमने सब के सब को अपनी इसी प्लेलिस्ट में, पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा हमने इस्लामियात की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एसए की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा हमने बाकी सब्जेक्ट, हम जीएसए पे भी जाएंगे, सीएसएस और पीएमएस का सारा सिलेबस, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ करने वाले हैं। पाकिस्तान अफेयर के हमने पास्ट 15 साल पास सॉल्व पेपर भी किए हुए हैं जो एमसीक्यूज है। वो कौन बंदा था जो गवर्नर ऑफ सिंध बना मोहम्मद बिन कासिम की वफात के बाद या उनकी शहादत के बाद? वो थे हबीब बिन मुहल्लब को गवर्नर सिंध बना के भेजा गया। जब हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह ड्यू टू चचनामा, अकॉर्डिंग टू चचनामा, किसी वजह की बुनियाद पे, वर्जिन औरतों की वर्जिनिटी की बुनियाद पे मोहम्मद बिन कासिम को शहीद कर दिया गया बायदा, और कुछ उसकी हिस्टोरिकल ग्राउंड्स भी थी, हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया है। बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय सिरिल रेडक्लिफ ने इसको हेड किया था। बाउंड्री कमीशन जो बना था पाकिस्तान की जो बाउंड्री, पाकिस्तान इंडिया की जो बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी उसके लिए। मुसलमानों का निजात दहिंदा किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब लॉन्च हुई थी? ये 1967 30 नवंबर को लॉन्च हुई थी, और ये लाहौर के अंदर से लॉन्च की गई थी।
बर्र सगीर की सबसे पहली फोर्ट जो कंस्ट्रक्ट की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स वो थी फोर्ट एसटी जॉर्ज। द बैटल ऑफ धर्मत वॉज बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शेखू के दरमियान लड़ी गई थी। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की पहली जंग महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान आपस में लड़ी गई थी। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कराए थे एनआईसी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसे शिनाख्ती कार्ड भी कहते हैं, कब? 1953 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे पाकिस्तान के अंदर। और कासिम बाजार वो जगह थी बंगाल के अंदर जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री लगाने और तिजारत करने की इजाजत दी गई थी बाय द मुगल दरबार 1651 के अंदर। फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज्म्स हॉलीएस्ट प्लेस, गोल्डन टेंपल, जो कि अमृतसर के अंदर था, वो किसने रखा था? हजरत मियां मीर ने उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था, मतलब उसका इफ्तिताह, उसकी बुनियाद रखी थी। जाकिर हुसैन इंडिया के तीसरे सदर थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज जाकिर हुसैन। नरेंद्र मोदी इंडिया के 14वें पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्सक्लूडिंग वो जो आते हैं ना दरमियान में, वो जो टेम्परेरी आते हैं ना, उनको निकाल के 14वें इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। कौन से होते हैं यार, मैं जेन से निकल गया। वो होते हैं केयर टेकर पीएम्स, ठीक है। ARY न्यूज चैनल वाज लॉन्च्ड इन 2004 के अंदर पाकिस्तान का ARY न्यूज चैनल लॉन्च हुआ था। खैबर पास हिंदू कश रेंज के अंदर है, हमने पासेस के बारे में पढ़ा है और अलग से वीडियो भी बनाएंगे इसके बारे में, पढ़ा भी हुआ है। कोट डीजी इज नियर खैरपुर, ये भी रिपीट हुआ है। मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन एमराल्ड कहां पे पाया जाता है? सवात के अंदर पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ना वो काराकोरम के अंदर है। ओल्ड नेम ऑफ गुजरांवाला है खानपुर, खानपुर पुराना नाम है गुजरांवाला का। आज की डेट में जहां पे इस्लामाबाद है, इसको कैपिटल टेरिटरी से पहले क्या कहा जाता था? राजशाही। ओल्ड नेम ऑफ बिन कासिम सी पोर्ट पिपरी था, यह भी काफी मरतबा पूछा जा चुका है बीपीएससी के पेपरों में। जरदक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किरथार रेंज, किरथार रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम जरदक है। टोटल ट्रैक्स लेंथ ऑफ पाकिस्तान रेलवेज है 11,881 किलोमीटर की टोटल ट्रैक्स ऑफ रेलवे लेंथ है पाकिस्तान का, जो कि किलोमीटरों के अंदर, जो कि माइल्स के अंदर 7,383 बनता है, 7383 माइल्स बनता है। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाजमुद्दीन थे। एग्रो म्यूजियम फैसलाबाद के अंदर है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी फैसलाबाद के अंदर है। फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर जून 1959 के अंदर हुए थे। फर्स्ट टीवी स्टेशन वाज सेटअप इन लाहौर, कब? नवंबर 26, 1964 के अंदर ये सबसे पहला टीवी स्टेशन सेटअप हुआ था लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहली कलर ट्रांसमिशन कब हुई थी? मेरा ख्याल है 1974 के अंदर हुई थी, हमने पहले भी इसको कवर किया है। इफ आई कैन रिमेंबर, अगर थोड़ी गलती है तो मुझे करेक्शन कर दें। फर्स्ट म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन कराची, कब एस्टैब्लिश हुआ था? अप्रैल 1950 के अंदर सबसे पहले कराची के अंदर एक म्यूजियम एस्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रोकन बाय गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद, कब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने तोड़ी थी? अक्टूबर 24, 1954 के अंदर। फर्स्ट वुमेन बैंक वाज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान दिसंबर 1999 के अंदर, 1989 के अंदर।